नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में अब की बार बनेगी किस पार्टी की सरकार और किस पार्टी को तमिलनाडु में लगेगा बड़ा झटका। दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस समय डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन की सरकार है, तो वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन विपक्ष में है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या एक बार फिर से तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के एसपीए गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो पाएगा। आपको बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे कौन सी पार्टी तमिलनाडु में इस बार कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसलिए दोस्तों, आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले चेन्नई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें हैं, और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एसपीए गठबंधन को 8 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कांचीपुरम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर इन तीनों विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस के एसपीए गठबंधन का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले चेंगलपट्टू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से अगर ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एसपीए गठबंधन को 2 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रानीपेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 और एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं वेल्लूर जिले की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तिरुपतुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं डीएमके और कांग्रेस का जो एसपीए गठबंधन है दोस्तों, उसका यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले कृष्णागिरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 और एसपीए गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं धर्मपुरी जिले की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2, एसपीए गठबंधन को 2 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगले जिले तिरुवन्नामलई की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एसपीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कल्लाकुरिची की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3, तो वहीं एसपीए गठबंधन को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले सेलम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 और एसपीए गठबंधन को 5 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले नमक्कल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपीए गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले इरोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए और एसपीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 4 और एसपीए गठबंधन भी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगले जिले तिरुपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले नीलगिरी की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कोयम्बटूर जिले की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 10 विधानसभा सीटें और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर एनडीए और एसपीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन 5 और एसपीए गठबंधन भी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगले जिले डिंडीगुल की बात करें तो यहाँ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एसपीए गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले करूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं तिरुचिरापल्ली जिले की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 तो वहीं एसपीए गठबंधन यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले पेरम्बलूर की बात करें तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एसपीए गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अरियालूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 1 और 1 सीट पर एसपीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले कुड्डालोर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले विल्लुपुरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले मेलादुतुरई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं नागपट्टनम जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर डीएमके और कांग्रेस का एसपीए गठबंधन एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनडीए गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं अगले जिले तिरुवरूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 तो वहीं एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले तंजावुर की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं एसपीए गठबंधन यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले पुडुकोट्टई की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 3 और एसपीए गठबंधन को भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले शिवगंगा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मदुरई की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगले जिले तेन्नी की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले विरुद्धनगर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रामनाथपुरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 एसपीए गठबंधन को 1 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगले जिले तूतुकुड़ी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं अगले जिले तेनकासी की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और एसपीए गठबंधन को यहाँ पर केवल 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले तिरुनेलवेली की तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 2 एसपीए गठबंधन को 3 और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों अगले जिले कन्याकुमारी की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं एसपीए गठबंधन को 1 और 1 सीट पर अन्य क्षेत्रीय पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की जो सभी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार
इस बार तमिलनाडु में एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 133 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी और डीएमके का एसपीए गठबंधन 97 विधानसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो इस बार तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए गठबंधन बड़ा उलटफेर करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी के एसपीए गठबंधन को इस बार तमिलनाडु में बड़ा झटका लग सकता है।